बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो में हम अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल पावर से पहले हम कुछ कंसिडरेशन करते हैं ताकि प्रॉपर्ली आपको समझाया। जैसे कंसिडर ए बैटरी, कंसिडर ए बैटरी, ठीक है, बैटरी क्या लें, और सोर्स ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, ठीक है। ये एक बैटरी फर्ज कर ली हमने, पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इसकी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितनी है, ई है। ईएमएफ नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिटेल में देखेंगे ईएमएफ होती क्या, ठीक है। कनेक्टेड इन सीरीज, connected in series with the resistance R, एक रेजिस्टेंस है और उसके साथ सीरीज में लगी है। सीरीज होती है जैसे जैसे हम सीरीज नहीं खेलते किसी मैच की, एक के बाद दूसरा मैच, तो ये बैटरी और बैटरी के साथ ही ये सीरीज में एक रेजिस्टेंस लग गई। रेजिस्टेंस को ना रेड से ही बनाया करें, पर आप तो पेपर में कलर यूज नहीं कर सकते अगर कहीं पे नोटबुक वगैरह पे बनाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ये एक रेजिस्टेंस लगी है, ये आपको एक रुकावट का रेजिस्टेंस की ये शेप होती है, ठीक है। ये आपको रुकावट लग रही है ना, रास्ते में रुकावट आ गई, ठीक है। ये बैटरी के साथ सीरीज में लगी है, इसका एक टर्मिनल ए और एक बी, ठीक है। ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। ये ए को हमने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा और बी को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा। तो ये हमने एक बैटरी जिसकी ईएमएफ ई कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस आर, ठीक है। द एंड ए ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, ठीक है। हेंस इट इज एट हाई पोटेंशियल, ये कहां पे फ्रेंड्स, हाई पोटेंशियल पे है। देन पॉइंट बी की निस्बत विच इज एट लो पोटेंशियल, कहां पे है, लो पोटेंशियल पे है। तो आपके पास जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम कहेंगे अस्टेडी, क्योंकि वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, स्टेडी करंट इज सेट अप इन द सर्किट के अंदर एक स्टेडी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। करंट की डायरेक्शन हम बनाते हैं स्टूडेंट्स हमेशा कन्वेंशनल करंट, और कन्वेंशनल करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, ठीक है। ये हमारे पास इस सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। अब आप अगर गौर करें तो आपके पास जितने भी चार्जेस हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आएगा। तो उस चार्ज के ऊपर, किसी भी चार्ज के ऊपर जो पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये जो वर्क डन है बेसिकली किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, क्यू वी, और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, दिस वर्क डन is equal to energy supplied by battery। ये वर्क डन किसके इक्वल है, जो बैटरी एनर्जी दे रही है, ठीक है, टू द चार्ज टू फ्लो, कि वो बहे फ्रॉम ए टू बी। ए से लेके देखे ना, पॉजिटिव चार्ज ने किधर जाना है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना। करंट की बात, कन्वेंशनल करंट की बात करें तो ये बैटरी जो वर्क कर रही है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, क्यू वी। ये क्यू वी क्या है, जो क्यू उस चार्ज के ऊपर बैटरी वर्क करके उसको ए से लेके बी पे लेके जा रही है, ये हमारे पास इक्वल टू है एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वर्क किसके इक्वल है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अगर आपको याद हो, वर्क डन इज इक्वल होता है एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप लिखते हैं इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड,
एनर्जी सप्लाई। ठीक है, अब हमारा तो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? एनर्जी सप्लाइड, जो बैटरी एनर्जी दे रही है, ठीक है, ये बी यहां लिख देते हैं, एनर्जी सप्लाइड और कितने टाइम में, टाइम टेकन। ठीक है, अब एनर्जी सप्लाइड का फार्मूला क्यू वी। ठीक है, बेसिकली ये क्यू वी कहां से आया? पोटेंशियल का फार्मूला था वर्क डन ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल होता है। यहां से वर्क आ गया क्यू इंटू वी, ये वर्क होता है जो बैटरी एनर्जी दे रही है उस चार्ज को कि वो पॉइंट ए से बी पे आए। पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो उसने हाई पोटेंशियल से लो पे आना है, क्यों आना है? बैटरी उसको एनर्जी दे रही है। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होता है? एनर्जी सप्लाइड। और पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप इसको W/T भी लिख सकते हैं, या फिर एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। ठीक है, ई की इसकी वैल्यू क्या है? QV, एनर्जी सप्लाइड वर्क के इक्वल, और वर्क क्या है? QV डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, लेट्स सपोज T है। अब ये Q/T ये होता है करंट, I करंट के इक्वल होता है Q/T। ठीक है, Q/T की जगह मैं I लिख दूंगा और ये V वैसे का वैसे, इलेक्ट्रिकल पावर को हम P लिखते हैं। ठीक है, P इज इक्वल टू IV। तो यहां से हम इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं V की जगह IR, ओम लॉ से V इज इक्वल टू IR, ये मैं यहां पुट कर देता हूं V की जगह IR, तो पावर का फार्मूला हो गया I²R। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद या फिर स्टूडेंट्स ये आपके पास एक फार्मूला ये आ गया, या फिर अगर आप यहीं से I निकाल लें V/R। ठीक है, तो पहले पावर का फार्मूला ये जो IV है, इसमें I की जगह मैं पुट करूंगा V/R, और ये V वैसे का वैसे, I की जगह में मैंने लिखा V/R, और ये वाला V वैसे का वैसे, तो ये हो जाएगा V²/R। तो पावर के तीन फार्मूले हो गए पावर डिसिपेशन के, एक V²/R, एक I²/R और एक IV। ये तीन फार्मूले पावर डिसिपेशन। ये पावर कहाँ डिसिपेशन होती है? ये बेसिकली इस रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मे बी यहाँ कोई बल्ब लगाओ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो ग्लो कर रहा हो, मे बी कोई साउंड सिस्टम लगाओ, मे बी कोई फैन लगाओ, तो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये पावर, ये रेजिस्टेंस क्या करेगी? ये वाला जो लोड है हमारे पास उसको क्या करेगा? यूज करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर का, ये अब इसकी डेरिवेशन शॉर्ट के अंदर आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे इस चैप्टर के एंड पे। होप्स आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा, तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।